अगर तुम कहीं भी किसी भी मार्वल फैन को पकड़ लो और उससे पूछो कि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल सुपर हीरोज कौन से हैं, तो उसके मन में भी दो ही नाम आएंगे, थॉर एंड स्कारलेट विच। तो आज के इस वीडियो में हम थॉर एंड स्कारलेट विच का मूवीज के बेसिस में एक फुल टू कंपैरिजन करने वाले हैं। बट ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एमसीयू यानी मूवीज की बात हो रही है, इसलिए कॉमिक्स को मत लेके आना और उसका ज्ञान कमेंट में मत पेल देना। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद में कमेंट्स में बोलते हैं कि तूने ये फीड ऐड नहीं किया, वो नहीं किया। तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवीज की बात हो रही है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तक की ये कंपैरिजन बेस्ड है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। एंड जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि थॉर लव एंड थंडर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि थॉर लव एंड थंडर को कोई अपग्रेड ही नहीं मिला है। अपना लौंडा अभी भी वैसा ही है जैसा इन्फिनिटी वॉर में था। तो आई डोंट थिंक कि कोई स्पॉइलर होने वाले हैं, तो वीडियो तुम लोग देख सकते हो। एक सेकंड, मैंने इनडायरेक्टली कहीं स्पॉइलर तो नहीं दे दिया? नहीं, ये उससे डिफरेंट है। तो फटाफट से कैप की शुरू को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। तो थॉर गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन एंड उसके कमाल के वेपन्स है। थॉर के पास म्योलनीर है, जिसकी हेल्प से वो लाइटनिंग को जनरेट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इस लौंडे ने वेपन किसके ऊपर भी फेंक दिया ऐसे रहा चलते चलते, तो वो बंदा वहां से हिल भी नहीं सकता। इसके बाद इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जो बायफोर्स को तो समन कर ही सकता है, मतलब एक पूरा प्लेनेट ही उड़ा सकता है अपने पावर से। बट इसके साथ साथ ये आउटराइडर्स को बीच से फाड़ सकता है, थैनोस को फाड़ सकता है और 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड कर सकता है। इस वेपन को बनाया ही गया है एस्गार्ड के सबसे पावरफुल राजा के लिए, यानी अपने थॉर के लिए। तो अगर अब अपन लोग बात करें स्कारलेट विच एके अपनी वंडर दीदी की, स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, इसके साथ साथ हैक्स मैजिक मैनिपुलेशन है। ये टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस जानती है और इसने अपनी पावर से पूरे वेस्ट व्यू यानी इतने बड़े एरिया को लपेटे में ले लिया था और सबके दिमाग को भी कंट्रोल कर दिया था। वांडा एमसीयू का सबसे पावरफुल मैजिक केओस मैजिक का यूज करती है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल मैजिक कहा गया है मार्वल में। यानी तुम लोग सोच ही सकते हो कि कितनी पावरफुल है। बट अगर यही तुम्हें कम लग रहा है, तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मतलब अपनी स्कारलेट विच इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में से इतना बड़ा अपग्रेड मिला कि इसको डार्क होल्ड पकड़वा दी और बोला जिसको टपकाना है टपका दो। इसने एलुमिनाटिस को टपका दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑलमोस्ट पेल के रख दिया था, बट लास्ट में सब कुछ शॉर्टेड हो गया, इसलिए सब कुछ ठीक रहा। बट हाँ, वांडा लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब बिना किसी देरी के इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट इनका कंपैरिजन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर अपन लोग स्ट्रेंथ की बात करें, तो तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अपनी थॉर भैया की स्ट्रेंथ वांडा दीदी से कितनी ज्यादा आगे है, क्योंकि कई हद तक एमसीयू में अपनी थॉर की स्ट्रेंथ हल्क से भी ज्यादा है। थॉर की सबसे पावरफुल फीट यही है, जब इसने न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को अपने ऊपर लिया था, तो उसने इसके हैंडल्स को मोड़ा था और इसके हैंडल्स का वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है। मतलब खुद सोच लो यार, लौंडे में कितनी ज्यादा दम है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है, तो जब अपने स्टार लॉर्ड ने गार्डियंस की स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया था, तो तब भी थॉर ने उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचा था। और इसके साथ साथ थॉर ने अपनी दोनों टांगों से 2 स्पेसशिप को भी रोका। और अगर तुम लोगों को लग रहा है नहीं भाई स्पॉयलर्स दे दिए इसने, तो ये गलत है, क्योंकि हमने टीवी स्पॉट्स एंड ट्रेलर में ये चीजें नोटिस की है, तो एक तरह से ये स्पॉयलर्स नहीं है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि स्ट्रेंथ में तो थॉर वांडा से बहुत आगे है। तो अगर अपन लोग ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो आप भी अपना लोंडा बाजी मार लेता है, क्योंकि भले ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हुई हो, अमेरिका सैवेज के पंचेस के बाद भी इसमें दम रहा हो, बट क्या वो थॉर के लेवल की है? क्योंकि थॉर के अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे अमेजिंग ड्यूरेबिलिटी के फीट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे हम थॉर और उसके आर्मर दोनों की ड्यूरेबिलिटी को देखेंगे। तो अगर हम थॉर की सिर्फ बात करते हैं, तो उसने भी पावर स्टोन के टच को अपने माथे में सहा था, वो पावर स्टोन जिससे पूरे प्लैनेट की फट जाती है। और अगर हम इसके आर्मर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन को इसके आर्मर ने ही फेस किया था। अब न्यूट्रॉन स्टार के रेडिएशन से उरू मेटल तक पिघल जाता है, जो मार्वल का सबसे पावरफुल मेटल है। मतलब तुम सोच सकते हो कि थॉर का आर्मर किस लेवल पे है। बट अब ये मत समझना कि थॉर ने आर्मर पहना था तभी वो जिंदा बचा इस टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थॉर के फेस से भी ये रेडिएशन होके गया था और थॉर को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अपनी एक लाइटनिंग से वो पूरा हील हो गया था। यानी तुम लोग कह सकते हो कि ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर वाला ये जो पॉइंट है, इसमें थॉर वांडा को बहुत हद तक बीट कर देता है। और अगर हम स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें या फिर अपनी स्किल्स की, तो उसमें भी थॉर वांडा को बहुत आराम से पेल देगा। अब थॉर की स्पीड हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जब ये आउटराइडर्स को जस्ट पेल के थैनोस की स्पेसशिप को पेलने जा रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ फ्रेम्स के लिए हम इसकी स्पीड को नोटिस कर सकते हैं, जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रही थी। तुम खुद देखो जरा।
और जहाँ तक इसके रिफ्लेक्सेस की बात आती है तो किसी भी सुपर हीरो की या वॉरियर के रिफ्लेक्सेस उसकी फाइटिंग स्किल्स यानी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। और मैं हंसते हुए बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता है कि थॉर 1500 साल का है, मतलब वांडा से 1000 लाख गुना ज्यादा एक्सपीरियंस, जिसका मतलब ये हुआ कि फाइटिंग में उसके रिफ्लेक्सेस भी वांडा से 1000 लाख गुना ज्यादा बेहतर होंगे। तो अगर अपन लोग अब बात करते हैं मैजिकल एबिलिटीज की, तो यहाँ पे वांडा बाजी मार जाती है क्योंकि वांडा सबसे पावरफुल मैजिक कायोस मैजिक का यूज करती है। इसके साथ साथ इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, हेक्स मैजिक मैनिपुलेशन और कई हद तक टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, जिससे ये थैनोस को भी पेल सकती है, वकांडा में इतनी बड़ी मशीन के साथ खेल सकती है और विजन के साथ तो ये वैसे भी खेलती ही है। लेकिन वेपन्स वाले पॉइंट में थॉर को हमेशा से एक अपर हैंड रहेगा क्योंकि उसके पास अब तक के दो बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन हैं, स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर, और दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि कितने ज्यादा ओपी लेवल के हैं। तो अब ये सब बातें पहनने के बाद अब बारी आती है इन दोनों के कंपैरिजन को करने की कि आखिरकार इनका बैटल किस तरह से हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो हमने फीड्स देखे उसमें तो थॉर काफी हद तक बीट कर दे रहा है क्योंकि वांडा के पास सिर्फ मैजिकली एडवांटेज है, इसके साथ साथ वेपन्स का फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का एडवांटेज थॉर के पास है एंड स्पीड का भी। तो अब देखते हैं कि बैटल का विनर आखिरकार है कौन। तो सबसे पहले तुम लोगों को बैटल रूल समझा दूं, तो जो हम थॉर को ऐड करेंगे वो उसके दोनों वेपन्स प्लस इन्फिनिटी वॉर वाले को करेंगे एंड वांडा को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। थॉर को मैंने यहाँ पे पावरफुल इसलिए रखा क्योंकि मूवीज में वांडा की ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल फॉर्म के आसपास है, तो इसीलिए अगर हम थॉर को कोई फैट थॉर या किसी सिंपल थॉर को लेते हैं तो ये बैटल लिटरली अनफेयर है, इसलिए बैटल को फेयर करने के लिए हम थॉर को मोस्ट पावरफुली लेंगे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं अपनी तीनों पॉसिबिलिटीज को। अगर अपन लोग पहली पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर थॉर पहले अटैक करते तो क्या होगा, तो उसका क्लियरली आंसर है कि थॉर बैटल को जीत जाएगा। अब देखो जो लाइटनिंग की स्पीड होती है वो होती है 2,70,000 mph, यानी कि अगर तुम्हें लंदन से ब्रिस्टन जाना है तो 1.5 सेकंड का समय लगेगा, मतलब मिली सेकंड में ही वांडा का काम तमाम कर देगा थॉर अपनी लाइटनिंग से ही। तो अगर थॉर पहले अटैक करते तो वांडा का काम तमाम। लेकिन अगर हम अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर वांडा पहले अटैक करती है तब क्या होगा, तो इसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इल्यूमिनाटीज एंड वांडा की फाइट को नजर मारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि इल्यूमिनाटीज बच्चे हैं तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि एक्चुअली में वांडा इल्यूमिनाटीज को हरा पाए क्योंकि बहुत हद तक वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। मतलब कैप्टन मार्वल और वांडा की फाइट तुम्हें ऐसा इसीलिए दिखाई गई क्योंकि वांडा एक्चुअली में एब्जॉर्ब कर रही थी कैप्टन मार्वल की एनर्जी को, जिस वजह से लास्ट में उसने स्टैचू को उसके ऊपर गिराया और उसे पेल दिया। और यही रीजन था कि वांडा इतनी पावरफुल लग रही थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर रीड पहले नहीं बोलता ब्लैक बोल्ट के बारे में तो वांडा को वो 1 सेकंड में पेल देता, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि वो तुम्हें अपने मुंह से ही उड़ा देगा, तो इसलिए वांडा ने वो किया। मतलब एक चीज इससे साफ है कि वांडा जब भी बैटल करती है तो थोड़े टाइम तक जब वो बैटल कर रही होगी तो उसे एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, सामने वाले की कमजोरी को ढूंढना पड़ता है, जिसका मतलब कि अगर वो थॉर के साथ बैटल करेगी तो थॉर की वो पहले कमजोरी को देखेगी और फिर उसका यूज करेगी या फिर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 की बात करें, मतलब अगर वांडा पहले अटैक करे तो ये बैटल कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल वांडा ने पहले अटैक किया तो थॉर उससे बच तो जाएगा ही, मतलब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर या म्योनिर से उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अब ये बैटल कुछ इस तरह से होगा कि थॉर या फिर अपने आप को यूज करेगा या अपने वेपन्स को, और दोनों पॉसिबिलिटीज में थॉर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अगर थॉर अपने आप को यूज करता है एज अ टूल तो थॉर वांडा के खिलाफ लड़ने जाएगा और वांडा उसे वो कर सकती है जो उसने थैनोस के साथ किया, ये वांडा उसे ऑलमोस्ट पेलने वाली होगी। तो वैसे ही अपना थॉर कॉल कर लेगा म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर को और वो साइड से आएंगे, पीछे से आएंगे और वांडा का काम तमाम कर देंगे, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर का एक साइड शार्प है। तो और यहीं पे दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर अपन लोग बात करें कि थॉर वांडा को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि थॉर के पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब वो वेपन से ही उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा तो वांडा का सारा ध्यान खींच लेंगे उसके वेपन ही, और उसी बीच थॉर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक मारेगा, ये उसके ऊपर कूद जाएगा और वांडा का काम फिर से तमाम। मतलब इससे एक बात साफ हो गई कि बैटल में पहले अटैक कोई भी करे लेकिन थॉर के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ सबसे पहला तो उसकी लाइटनिंग इतनी फास्ट है कि वो वांडा को पेल देगी, एंड दूसरा कि वो वांडा को डिस्ट्रैक्ट कर लेगा अपने वेपन से, मतलब म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर से, और फिर से लाइटनिंग से उसे पेल देगा। सिंपल है। लेकिन अगर अपन लोग थर्ड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें, मतलब अगर इनकी क्लोज कॉम्बैट फाइट हो या वांडा उसके क्लोज हो और वांडा फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे थॉर की, जिस तरह उसने कैप्टन मार्वल के साथ किया, तब क्या होगा। अब देखो इसके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि फाइट के बीच एक मोमेंट ऐसा आ सकता है कि वांडा उसके क्लोज जाए और उसकी वीकनेस का पता लगाए, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, तो क्या होगा।
अब देखो इसका सिंपल सा आंसर यही है, तब भी थॉर ही जीतेगा। अब इसके आंसर भी हैं उसके दो टूल्स यानी उसके म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर, और यही इस बैटल के की पॉइंट भी बनेंगे। क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से सोचोगे तो थॉर अगर वांडा की कवच में है और वांडा उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, तो तब तक थॉर अपने म्योनिर को कॉल करेगा और जैसे ही म्योनिर को हाथ में पकड़ेगा तो उसके पास फिर से अनलिमिटेड लाइटनिंग पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वांडा थॉर की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दे तो उसी टाइम अपना थॉर म्योनिर को बुलाएगा और उसके पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक से वांडा का काम तमाम हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर थॉर ऐसा नहीं भी करता और तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वांडा एक हाथ से जैसा उसने थैनोस के साथ किया वैसा करेगी और थॉर अपने म्योनिर को कॉल करेगा दूसरी साइड से, तो वांडा उसे भी रोक देगी। तो थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है। अगर ऐसा होता है तो थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उसके एकदम पीछे ले आएगा और स्टॉर्म ब्रेकर उसे काट देगा। और तुमने मूवीज में ये देखा कि स्टॉर्म ब्रेकर में ऑलमोस्ट फीलिंग्स ही आ गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है। तो अगर थॉर परेशानी में होगा तो वो खुद ही काट के रख देगा वांडा को। और यही बात स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर का एडवांटेज थॉर को देती है। तुम लोगों को याद होगा कि जब अपनी वांडा ने बैंगन को इस तरह हवा में उड़ाया था तो अपने बैंगन ने भी अपनी स्पेसशिप से वांडा को पीछे किया था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर वांडा भी ऐसा करती है क्लोज कॉम्बैट में या उसकी एनर्जी को चूसती है अपने अंदर, तो उस टाइम तक थॉर अपने वेपन से वांडा को बहुत हद तक चोट पहुंचा चुका होगा और उसी बीच वो वांडा के ऊपर टूट पड़ेगा और उसकी फाड़ देगा। तो भाई इस हिसाब से तो तीनों पॉसिबिलिटीज एक ही साइड रुक कर रही है अपने थॉर के ऊपर। मतलब पहले अटैक करेगा थॉर तब भी थॉर, पहले वांडा अटैक करेगी तो थॉर डिस्ट्रैक्ट कर देगा तब भी थॉर, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है तो भले ही वो थॉर को थैनोस की तरह ऐसे पकड़ के रखे लेकिन तब भी थॉर अपने वेपन से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा और फिर से पिल देगा। मतलब हर एंगल से थॉर ही जीत रहा है। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी इस बैटल में डाउट लग रहा है तो थॉर के पास फिर उसका फाइनल मूव भी है, यानी उसका बायफोस्ट। वो अपने बायफोस्ट से वांडा को ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देगा जहां से ये बंदी वापस ही नहीं आ पाएगी, यानी फिर थॉर इनडायरेक्टली जीत ही गया। बट हाँ, तीनों पॉसिबिलिटीज को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो अगर थॉर और वांडा का एमसीयू में कभी बैटल हुआ तो थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आई होप तुम्हें वो बात समझ आ गई होगी कि वांडा ने थोड़ा टाइम लिया था इल्यूमिनाटीज को समझने के लिए, इसीलिए वो इल्यूमिनाटीज को डिफीट कर पाई और कहीं हद तक तो कैप्टन मार्वल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई, इसीलिए वो जीत पाई। और यही कॉन्सेप्ट अगर हम थॉर पे लगाते हैं तो तीनों पॉसिबिलिटी में थॉर के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वांडा ओवरपावर्ड है, बस मूवी को बहुत अच्छी तरह प्लान करके बनाया गया है। तो यस, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे अकॉर्डिंग एमसीयू के बेसिस में थॉर वांडा को फाड़ देगा। बाकी तुम लोग हमें नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस बैटल को कौन जीत सकता है एंड किसके ज्यादा चांसेस है। पर्सनली मैं कहूँ तो मैं थॉर के साथ जाऊंगा क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गया है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर से जरूर बता देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने थॉर वर्सेस वांडा का एमसीयू के बेसिस में कंपैरिजन किया। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 assistant assembled।